रात के करीब 11 बजे अचानक बुलंदशहर की एक कॉलोनी में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती। पड़ोसी जब अपने घरों से बाहर निकलकर देखते हैं तो आवाज़ एक ऐसे कमरे के अंदर से आ रही थी जहां रहने वाला आदमी अकेला रहता था। लोग दरवाजे पर पहुंचकर बार बार आवाज़ लगाते हैं कि अजीत दरवाज़ा खोलो, आखिर अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अंदर से ना तो कोई दरवाज़ा खोलता था और ना कोई जवाब देता था। दोस्तों, अंदर से सिर्फ एक आदमी की आवाज़ नहीं आ रही थी बल्कि एक महिला भी जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब अजीत इस कमरे में अकेला रहता था तो फिर आधी रात को उसके कमरे के अंदर ये महिला कहाँ से आई और कौन थी ये महिला। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी सच्ची घटना को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में शिवलोक कॉलोनी पड़ती है। और इसी कॉलोनी में 42 साल का अजीत कुमार अकेले एक किराए के कमरे में रहता था। और जो अजीत था वो एक बर्तन की फैक्ट्री में काम किया करता था, पासी की। और करीबन 3 साल पहले उसकी जो पत्नी थी और उसका जो बच्चा था उसे छोड़कर चले गए थे। मतलब वो अब अकेला रह रहा था, जिसके बाद से अजीत ने अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, 11 अगस्त 2026 की रात करीबन 11 बजे इसी अजीत के कमरे से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती। और आसपास के रहने वाले लोग जब बाहर निकलकर उसके कमरे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दोस्तों, जो पड़ोसी थे ना, वो अजीत को कई बार आवाज़ लगाते हैं कि अजीत क्या हुआ, अजीत क्या हुआ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता उनको। मामला गंभीर देखकर आखिरकार पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी। और जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और दरवाज़ा खुलवाने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता और कोई खोलने के लिए नहीं आता है तो पुलिस भी थक हार कर दरवाजे को तोड़ देती है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। और जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, मतलब पुलिस, तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के और जो वहाँ मौजूद थे लोग उनके सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फर्श पर एक महिला गंभीर हालत में पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। और वहीं उसके पास अजीत एकदम गुमसुम अवस्था में बैठा हुआ था। और जब पुलिस वाले महिला के पास पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं, वो मरी नहीं है। और आनन फानन में पुलिस वाले उसे अस्पताल लेकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया महिला ने। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये आखिर महिला है कौन और अजीत के कमरे में क्या कर रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, जो आसपास के लोग होते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी, वो उस महिला को पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि साहब ये तो बेबी है, पंकज की बीवी अजीत के कमरे में क्या कर रही थी। इसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास है और इसके 4 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं साहब। और दोस्तों, जैसे ही बेबी की मौत की खबर उसके पति यानी पंकज को मिलती है, वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही बच्चों को अपनी माँ के बारे में पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है या हत्या हो गई है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरी माँ को। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पंकज को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी की ज़िंदगी पिछले काफ़ी समय से एक ऐसा राज चल रहा था उसके जहन में या उसके ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आज उसकी पूरी दुनिया उजड़ कर रह गई है। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस अजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी। और धीरे धीरे पूछताछ से जो कहानी निकलकर सामने आती है उसको सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अजीत ने पुलिस वालों को बताया कि साहब, मेरा पंकज के घर आना जाना पहले से था, क्योंकि मैं उसकी फैक्ट्री में ही काम किया करता था, तो घर तो आना जाना मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात थी। और इसी दौरान पंकज की बीवी यानी कि बेबी से मेरी मुलाकात हो जाती है। पहले तो मैं उनसे नॉर्मल बातें किया करता था, वो भी मेरे से नॉर्मल बातें किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत नज़दीकियों में कब बदल गई हम दोनों को पता ही नहीं पड़ा। मतलब एक दूसरे के दोनों नज़दीक आ चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद हम दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। और ये सिलसिला करीबन 1.5 साल तक वे रोक टोक चलता रहा। हम दोनों पर साहब कोई शक भी नहीं करता था, क्योंकि मैं पंकज के घर आता जाता रहता था और उसकी फैक्ट्री में जो काम करता था।
इस कारण से मेरे ऊपर कोई शक नहीं करता था, ना बेबी पर। अजीत ने बताया कि साहब मैं अक्सर किसी न किसी बहाने पंकज के घर जाता आता रहता था जिससे मेरी मुलाकात हो जाए बेबी से, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो मेरे से भी करती थी। और हम लोगों को जब कभी टाइम भी मिलता तो हम दोनों संबंध भी बनाते और अपना एंजॉय करते, लेकिन हमारे रिश्ते की भनक पंकज को जरा सी भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ जब आया जब अजीत ने बेबी से कहा कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बेबी ने अजीत को बहुत समझाया कि देखो यार, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे भी हैं, समझो तुम इस बात को। अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। लेकिन अजीत समझने को तैयार नहीं और उसने कहा कि तुम ही सोचो, मैं अपने बच्चों को और पति को छोड़कर तुमसे शादी कैसे कर सकती। जैसा चल रहा है अजीत, चलने दो, सब अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अजीत उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो बीबी पर लगातार दबाव बनाने लगा कि शादी मेरे से कर लो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर क्या था दोस्तों, बेबी अजीत से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। कोई भी हो दोस्तों, उस जगह पर वो भी होगा तो वो भी यही करेगा जो बेबी ने करा। धीरे धीरे बेबी ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उससे मिलना जुलना और बातचीत करने तक से वो बचने लग जाती है। ऐसा करते करते बेबी को धीरे धीरे 2 महीने हो गए। उधर अब अजीत परेशान होने लग जाता है और एक दिन अजीत ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो शायद उसको नहीं लेना चाहिए था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सो अजीत की भी हो गई। अजीत ने तय किया कि अगर बेबी उसके साथ नहीं रह सकती तो वो फिर उसको उसके पति के साथ भी नहीं रहने दे। और इसके बाद 11 अगस्त की रात उसने बेबी को फ़ोन किया और कहा कि बस एक बार आखिरी बार मुझसे मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊँगा। और फिर क्या था, बेबी भी शायद यही सोचकर उसके कमरे पर चली गई कि आखिरी बार बात करेंगे, इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दूंगी मैं। लेकिन दोस्तों, उसे क्या मालूम था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है। अब क्या हुआ दोस्तों कि जब बेबी अजीत के कमरे में आई तो दोनों के बीच फिर से इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, मतलब शादी को लेकर। अजीत ने बेबी पर शादी के लिए दबाव डाले जा रहा था कि करो मुझसे शादी। उधर बेबी अपने पति और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और छोड़ती भी कैसे ये तो आप भी समझ सकते हो दोस्तों। और फिर क्या था दोस्तों, अजीत को इतना गुस्सा आया कि उसने धारदार हथियार से बेबी पर हमला ताबड़तोड़ कर दिया और बेबी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और बेबी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी कमरे के बाहर पहुंच गए। लेकिन तब तक दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था दोस्त। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बेबी को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया है और उसके जो पास हथियार था जिससे उसने उसकी हत्या की थी वो भी बरामद कर लिया है दोस्तों, मैं अपनी राय दूं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान बेबी के बच्चों का हुआ। उनके सर से माँ का साया छिन गया था, लेकिन गलती बेबी की भी थी, उसको ये सब करना ही नहीं था। अगर करा था और फिर अजीत जब जिद पड़ गया था शादी की, उसको रिश्ता वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उसने भी नहीं करा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।